हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे महात्मा गांधी की जीवनी, उनका जीवन परिचय, उनके डिटेल के बायोग्राफी के बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में कवर करेंगे। और हाँ, जो भी चैनल पर नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिलते रहे। तो बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें, जिससे कि जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। महात्मा गांधी की जीवनी, जीवन परिचय और उन पे बायोग्राफी। देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता संग्राम को पूरी दुनिया में स्वतंत्रता संग्राम के लिए हुए आंदोलन में सर्वप्रथम स्थान पर रखा जाता है। हमारे इस स्वतंत्रता संग्राम में देश के अनेक महापुरुषों और स्त्री पुरुषों ने अपना योगदान दिया। भारत जैसे विविधता से भरे हुए देश में पूरी जनता को अगर स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकीकृत रूप से संगठित करने का श्रेय किसी महापुरुष को जाता है तो वह है महात्मा गांधी जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा जीवन भर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया था और देश को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्ति दिलाई गई थी। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से आपको महात्मा गांधी की जीवनी, जीवन परिचय, निबंध और उनकी बायोग्राफी, महात्मा गांधी स्टोरी बायोग्राफी देखेंगे, संबंधी जानकारी प्रदान की गई ताकि आप गांधी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। आप सभी जानते होंगे कि आज़ादी के बाद हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। साथ ही लेख के महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलन, गांधी जी के प्रमुख कार्यों एवं गांधी जी के जीवन आदर्शों संबंधी जानकारी भी लेख के माध्यम से देखेंगे। महात्मा गांधी की जीवनी एक नज़र इस टेबल के माध्यम से आपको महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो हम देखते हैं। इनका जो पूरा नाम है, इनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका नाम है मोहनदास। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। तो इनका जो जन्म नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम है। जन्म तिथि है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। माता का नाम है पुतलीबाई, पिता का नाम है करमचंद गांधी। जन्म जहाँ हुआ था पोरबंदर गुजरात में। प्रारंभिक शिक्षा का जो स्थान था वो गुजराती था और व्यावसायिक शिक्षा बैरिस्टर। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा बाई मागजी कापड़िया। संतान बेटा बेटी का नाम, 4 पुत्र थे, हीरालाल, रामदास, मणिलाल व देवदास। मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। समाधि है राजघाट, नई दिल्ली। धर्म हिंदू, राष्ट्रीयता भारतीय, उपाधि राष्ट्रपिता की दी। महात्मा गांधी की जीवनी हम इस देखते हैं। हमारे देश की आज़ादी में पूरे देश को एकीकृत करने वाले महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में आदर और सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। महात्मा गांधी का जीवन एक साधारण मनुष्य से शुरू होकर अपने त्याग और परिश्रम के बल पर महात्मा बनने का सफ़र है। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी द्वारा सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों से लोहा लिया गया था और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी अहिंसा का साथ नहीं छोड़ा। अपनी आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग, आत्मकथा लिखी थी सत्य के मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, में भी महात्मा गांधी द्वारा अपनी जीवनी यात्रा का वर्णन किया गया है। अपने जीवन की मुश्किलों और कठिनाइयों के बावजूद भी अपने जीवन मूल्यों के दम पर गांधी जी ने मुश्किलों का सामना किया और देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय हम इसमें बता दें। गांधी जी की जीवन परिचय के बारे में जानकारी। महात्मा गांधी जी का प्रारंभिक जीवन है शिक्षा। मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक कस्बे में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी ब्रिटिश रियासत में पोरबंदर के दीवान थे, जबकि इनकी माताजी पुतलीबाई धार्मिक स्वभाव की गृहस्थ महिला थी। घर में धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल होने के कारण गांधी जी का बचपन से ही अध्यात्म के प्रति लगाव था। साथ ही माता की धार्मिक प्रवृत्ति का भी गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। इसके पश्चात उनका परिवार राजकोट में आकर बस गया था। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने शामलदास कॉलेज में दाखिल लिया, परंतु वहां गांधी जी को खास रुचि नहीं आई। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड चले गए। इसके बाद इंग्लैंड से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में अल्पायु में ही कस्तूरबा गांधी से हो गया था, जिसके पश्चात 15 वर्ष ही आयु में ही गांधी जी के पहले पुत्र का जन्म हुआ, परंतु यह बालक अल्पायु था और जन्म के कुछ समय पश्चात ही इसकी मृत्यु हो गई। गांधी जी के 4 पुत्र थे, जिनका नाम था हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास था। कस्तूरबा गांधी ने गांधी जी का जीवन भर सभी आंदोलन के साथ दिया और एक सच्ची सहभागिनी की तरह जीवन भर गांधी जी के साथ रही। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा।
इंग्लैंड से अपनी बैरिस्ट्री पूरी करने के पश्चात गांधी जी राजकोट में आकर वकालत करने लगे। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारी सेठ अब्दुल्ला के बुलावे पर वे उनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ डरबन से ट्रेन के माध्यम से उन्होंने प्रिटोरिया जाना था, जिसके लिए उन्होंने रेल की फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। उन दिनों अफ्रीका में अवसैद और एशियाई लोगों को फर्स्ट क्लास डिब्बों में बैठने की अनुमति नहीं थी, इसलिए अंग्रेज टिकट चेकर्स ने गांधी जी को पीटरमोर्टिसबर्ग स्टेशन पर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। पीटरमोर्टिसबर्ग स्टेशन। इस घटना ने गांधी जी को अंदर से झकझोर दिया और उन्होंने इस नस्लभेद के खिलाफ आवाज़ उठाने का बीड़ा उठा लिया। कई इतिहासकार इस घटना को मोहनदास करमचंद गांधी जी बनने की यात्रा में महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। इसके पश्चात उन्होंने अफ्रीका में नस्लभेद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए 1894 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। महात्मा गांधी का भारत आगमन और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेद के खिलाफ संघर्ष करने के पश्चात गांधी जी 9 जनवरी 1915 को स्वदेश लौटे और देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान देना शुरू किया। गांधी जी के अफ्रीका यात्रा से लौटने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना, जिनकी सलाह पर उन्होंने 1 वर्ष तक भारत भ्रमण करके देश को समझा। गांधी जी द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 3 मुख्य राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन चलाए गए थे, जो इस प्रकार थे। पहला था असहयोग आंदोलन सन 1920 में, फिर आया था अवज्ञा आंदोलन सन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो 3 आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन 1920, अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने पूरे देश की जनता को एकता के सूत्र में बांधने का भी काम किया, जिससे कि देश आज़ादी की ओर अग्रसर हुआ और परिणाम स्वरूप देश को विदेशी शासन से आज़ादी मिली। महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा देश में कई प्रमुख आंदोलन किए गए, जिनमें से देश की जनता भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 3 मुख्य आंदोलन किए गए और कई अन्य आंदोलनों को भी समर्थन दिया गया था। गांधी जी द्वारा प्रमुख आंदोलनों का विवरण देखते हैं। सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह। स्वदेश लौटने के पश्चात गांधी जी का सत्याग्रह का पहला प्रयोग बिहार के चंपारण में किया गया था। राजकुमार शुक्ल नामक किसान के आग्रह पर गांधी जी उत्तर भारत के नील उत्पादक किसानों की दशा देखने आए। ब्रिटिशर द्वारा किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और इसके बदले में किसानों को मिलने वाली आमदनी भी कम थी। गांधी जी के सत्याग्रह के परिणामस्वरूप ब्रिटिशर्स को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ा था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चंपारण के पश्चात गांधी जी ने अहमदाबाद में कॉटन मिल मजदूरों के समर्थन में आंदोलन किया। अहमदाबाद में कॉटन मिल में श्रमिकों और फैक्ट्री मालिकों के बीच सैलरी को लेकर विवाद हो गया था, जिसके पश्चात गांधी जी की मध्यस्थता में से दोनों पक्षों के बीच आपसी मुद्दों पर समझौता संभव हो सका। उसके बाद आता खेड़ा सत्याग्रह। सन 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल के कारण किसानों की फसल खराब हो गई थी, जिस पर किसानों द्वारा ब्रिटिश सरकार ने लगान माफ़ करने की गुहार की गई, परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों को मांग को दरकिनार करते हुए पूरा लगान चुकाने की बात कही गई थी। इस पर गांधी जी के द्वारा किसानों का समर्थन दिया गया, जिसके पश्चात ब्रिटिशर द्वारा किसानों को करों में रियासत दी गई। रोलर एक्ट का विरोध। 8 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रवादी की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए रोलर एक्ट पास किया गया था। इस कानून के अनुसार अगर अंग्रेज देशकार बिना किसी गुनाह के किसी भी नागरिक को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। इस एक्ट का विरोध करने के परिणामस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन 1919। टर्की के खलीफा को गद्दी से हटाए जाने के विरोध में मुस्लिमों द्वारा शुरू की खिलाफत आंदोलन को गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन को जोड़ दिया गया था, जिसके पश्चात पूरे देश में सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। दलित आंदोलन। देश में फैली छुआछूत जात पात की कुप्रथा को दूर करने के लिए 8 मई 1933 से गांधी जी द्वारा दलित आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी द्वारा दलित वर्ग के लोगों के प्रति होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए थे। महात्मा गांधी द्वारा किए गए प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी द्वारा अपने जीवन काल में विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया गया था। हालांकि इन आंदोलनों में गांधी जी द्वारा आयोजित 3 प्रमुख आंदोलनों का नाम प्रमुखता से आता है, जो कि इस प्रकार असहयोग आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी द्वारा आयोजित में तीनों
आंदोलन राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन थे, उनका संपूर्ण भारतवर्ष पर विस्तृत प्रभाव पड़ा। इन तीनों आंदोलनों में देश की जनता ने गांधी जी को बढ़ चढ़कर समर्थन दिया था। इन आंदोलनों का विवरण इस प्रकार देखते हैं। सबसे पहला हमारा था असहयोग आंदोलन। गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के प्रति यह पहला प्रमुख राष्ट्रवादी आंदोलन था, जिसके माध्यम से गांधी जी ने पूरे देश को एकजुट किया था। रॉलक एक्ट के विरोध में सभी सभा करने पर अंग्रेज सरकार द्वारा जनरल डायर के नेतृत्व में नियति भीड़ पर गोली चलाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप हजारों निर्दोष लोगों ने अपना जान गंवानी पड़ी थी। अंग्रेजों के इस अत्याचार के विरुद्ध गांधी जी ने द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। असहयोग आंदोलन का विस्तृत वर्णन। गांधी जी द्वारा सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और यह आंदोलन 11 फरवरी 1922 तक चला था। इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे गांधी जी का अंग्रेजों का हर क्षेत्र में असहयोग करना था। गांधी जी जानते थे कि हमारे देश में अंग्रेजों की सत्ता सिर्फ भारतीयों के सहयोग के माध्यम से ही चल रही है। अगर भारतीय अंग्रेजों की सहयोग देना बंद कर देंगे तो अंग्रेज हमारे देश में अधिक समय तक राज नहीं कर पाएंगे। इसलिए गांधी जी ने देश के लोगों से हर क्षेत्र में अंग्रेजों का सहयोग करने की अपील की। गांधी जी की अपील पर लोगों ने आंदोलन का भरपूर समर्थन दिया। परिणाम स्वरूप हजारों लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। वकीलों ने अदालत, छात्रों ने स्कूल कॉलेज, मजदूरों ने फैक्ट्री एवं देशव्यापियों ने विदेशी सामान का उपयोग छोड़ दिया था। इसके परिणामस्वरूप देश में ब्रिटिश शासन के 5 पांव उखड़ने लगे, परंतु अपने चरम पर इस आंदोलन को गांधी जी द्वारा चोरा चोरी कांड के बाद वापस ले लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह। वर्ष 1930 में गांधी जी द्वारा दूसरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेज सरकार द्वारा जनता के हितों के प्रतिकूल बनाए जा रहे कानूनों की पूर्ण अवज्ञा अवहेलना करना था। इसी आंदोलन के परिणामस्वरूप गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के नमक कानून की अवहेलना करते हुए नमक बनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तृत वर्णन। ब्रिटिश द्वारा वर्ष 1930 में भारतीयों के नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसके पश्चात आम आदमी की प्रतिदिन की खाद्य का अहम हिस्सा नमक का उत्पादन प्रतिबंध हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप गांधी जी द्वारा 12 मार्च सन 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी, जो कि कुल 24 दिनों तक चली थी। इस यात्रा में गांधी जी के साथ 78 सत्याग्रही भी थे। यह यात्रा 24 दिनों की अवधि के पश्चात दांडी के तट पर पहुंची, जहां से नमक बनाकर गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। उसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हो गई, जिसके तहत गांधी जी ने लोगों को अंग्रेजों के जनता के हित के प्रतिकूल बनाए कानूनों को तोड़ा। इस आंदोलन ने पूरे देश के नागरिकों ने गांधी जी को साथ दिया था, जिससे यह आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल रहा। भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश सरकार की जड़ों पर प्रहार करने के लिए गांधी जी द्वारा वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के दौरान देश में स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था और गांधी जी द्वारा इस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा भी दिया गया था। इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा लोगों को आज़ादी प्राप्त करने के लिए पूरा जोर लगाने के लिए उत्साहित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तृत। वर्ष 1942 में आते आते ब्रिटिश यह बात समझ चुके थे कि अब देश में अंग्रेजी हुकूमत गिने चुने दिनों की मेहमान है। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ब्रिटिशर द्वारा भारतीय में सहायता मांगी गई, परंतु देश में आज़ादी का आंदोलन अपने चरम पर था। गांधी जी द्वारा देश की जनता को आज़ादी के लिए आन करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में अंतिम जोर लगाने के लिए उत्साहित किया गया, परंतु सही से समन्वय न होने के कारण आंदोलन अपने उपेक्षित लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रहा था। महात्मा गांधी का जीवन दर्शन। महात्मा गांधी किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सत्य और अहिंसा को सबसे मजबूत हथियार मानते थे। गांधी जी का मानना था कि न सिर्फ उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, अपितु उद्देश्य प्राप्त करने का साधन भी पवित्र होना आवश्यक है। लियो टोलस्टॉय और हेनरी डेविड थोरो जैसे पश्चिमी विचारकों को गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिनसे कि गांधी जी ने अहिंसा का सिद्धांत भी ग्रहण किया था। गांधी जी द्वारा इस जीवन सिद्धांतों के आधार पर चरित्र निर्माण किया गया था। सत्य। गांधी जी सत्य को जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मानते थे और इसी के आधार पर गांधी जी का संपूर्ण जीवन दर्शन टिका हुआ है। सत्य के माध्यम से ही वास्तविकता विजय प्राप्त की जा सकती है। इस कथन के आधार पर उन्होंने अपनी जीवन कथा का नाम भी सत्य के मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ रखा था। अहिंसा। गांधी जी किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए अहिंसा का प्रमुख हथियार मानते थे। गांधी जी के आंदोलन में हम अहिंसा के सिद्धांत का प्रयोग प्रमुख रूप से देख सकते हैं। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा
के लिए आंतरिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है। सादगी में गांधी जी का दृढ़ विश्वास था। गांधी जी का मानना था कि जब तक हम अपने जीवन में सादगी नहीं अपना लेते तब तक समाज में अमीर और गरीब की खाई को नहीं पाटा जा सकता। सादगी का पालन करने के लिए गांधी जी द्वारा पूरी उम्र एक ही खादी धोती का प्रयोग किया गया था। विश्वास, गांधी जी द्वारा विभिन्न धर्म के लोगों के मध्य एकता बनाए रखने के लिए विश्वास को प्रमुख तत्व माना गया था। गांधी जी का मानना था कि विभिन्न धर्म के लोगों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि लोग एक दूसरे के धर्मों के आवश्यक तत्वों का ग्रहण करें एवं आपसी समझ में वृद्धि को बढ़ावा दें। ब्रह्मचर्य, गांधी जी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए देशवासियों को सदैव ब्रह्मचर्य पालन करने का उपदेश देते थे। गांधी जी द्वारा संचालित समाज पत्र में देश स्वतंत्रता आंदोलन हेतु जनता को जागरूकता करने के लिए गांधी जी द्वारा विभिन्न समाज पत्रों का संचालन किया जाता था, जिसके माध्यम से गांधी जी के विचारों देश के लिए उनके संघर्ष की झलक मिलती है। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए प्रमुख समाचार पत्र इस प्रकार है। सबसे पहला आता है इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया प्रथम समाज पत्र जिसके माध्यम से गांधी जी ने नस्लभेद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। पहला आता है इंडियन ओपिनियन। सेकंड आता है नवजीवन पत्र, गांधी जी द्वारा हिंदी और गुजरात में शुरू किया गया न्यूज़पेपर। तीसरा आता है यंग इंडिया, गांधी जी द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित साप्ताहिक पत्र। फोर्थ आता है हरिजन, समाज में दलित वर्ग के उत्थान के लिए गांधी जी द्वारा संचालित समाज पत्र। समाचार पत्रों के अतिरिक्त गांधी जी द्वारा कई पुस्तकों की रचना भी की गई थी, जिनमें से ग्राम स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, हिंद स्वराज और मेरे सपनों का भारत उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त गांधी द्वारा अपनी आत्मकथा को सत्य के मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के नाम से भी लिखा गया। महात्मा गांधी की मृत्यु, आयु, हत्यारे का नाम। देश के इस महान सपूत की आज़ादी के सिर्फ एक वर्ष बाद ही 30 जनवरी सन 1948 को संध्या की पूजा के लिए जाते वक्त नाथूराम गोडसे नामक हत्यारे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गांधी जी की मृत्यु पर दुनिया भर के महापुरुषों ने शोक जताया था। दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि बनी, जो आज भी करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत है। गांधी जी से संबंधित कुछ अन्य रोचक बातें। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर पूरी दुनिया में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया में अहिंसा का दिवस मनाया जाता है। गांधी के सभी देशों में गांधी जी को आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है और दुनिया के अनेक देशों में उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेद के खिलाफ लड़ने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। हेनरी डेविड थोरो का गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। महात्मा गांधी की जीवनी संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले जो सवाल है वो देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी की माता और पिता का क्या नाम है? गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी की पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी द्वारा उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? महात्मा गांधी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे, वहाँ जहाँ इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी अफ्रीका वर्ष 1893 में 1893 गांधी जी अफ्रीका वर्ष 1893 में गए थे, जहाँ यहाँ भारतीय व्यापारी सेठ अब्दुल्ला द्वारा मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी को बुलाया गया था 1893 में। गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ था। इसके उपलक्ष्य में देश में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किया गया था? गांधी जी द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया गया था, जहाँ नील किसानों के हितों के लिए गांधी जी द्वारा सत्याग्रह किया गया था। गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन से हैं? गांधी जी द्वारा वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई थी? गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 द्वारा नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गांधी जी की समाधि का क्या नाम है? गांधी जी की समाधि का नाम राजघाट है, जो दिल्ली में स्थित है। तो ये जो महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी है, ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आज जो चैनल पे नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह की बायोग्राफी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि हम इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचा सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।